કોરોનાના કપરા કાળની અંદર શારીરિક ફિટનેસની સાથે એટલી જ માનસિક ફિટનેસની જરૂર છે ને સો રીતે માનસિક રીતે કેવી રીતે ફિટ રહેવાય એ હેલ્થ એક્સપર્ટ જે છે તે જાણતા હોય છે અને हिप्नोथेरापी પણ एक इस प्रकार की पद्धति से अपनी साथ है प्रतिभा पंड्या। प्रतिभा जी आपका स्वागत है। क्योंकि कोविड का काल है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी है तो मैं चाहूँगा कि बिना मास्क पे हम लोग बात करें। प्रतिभा आपसे ये जानना था कि जिस दौर में इंसान गुजर रहा है स्वाभाविक तौर पे हर कोई तनाव में है, ऐसे में कौन सी ऐसी तो थेरापी है जिससे लोग मानसिक तनाव से बाहर निकल पा सकते हैं? नमस्ते रौनक भाई। ये मेंटल हेल्थ जो चीज़ है ये अभी से नहीं है। इंडिया में अबाउट 58 मिलियन लोग ऑलरेडी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। अबाउट 38 मिलियन लोगों को एंग्जाइटी है। बट ये एक चीज़ है जो हम आज तक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमने इसमें एक स्टिग्मा डाल चुका है कि अगर कोई इंसान कह रहा है उसे डिप्रेशन है मतलब वो कमज़ोर है, तो इसलिए कोई सामने भी आना नहीं चाहता था। और दूसरी वजह यह है कि वो इंसान खुद को भी नहीं बता पा रहा था कि वो डिप्रेस्ड है, इसीलिए हमने इतने टाइम से उसको इग्नोर किया है। अभी कोरोना के चलते ये फियर, पैनिक या फिर अकेलेपन की वजह से हम ये एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि शायद डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होगी। बट ये एक शायद नहीं है, ये एक रियलिटी है जो कोविड के टाइम पे बढ़ गई है। इससे निकलने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि या तो हम एक काउंसलर से बात करें जो आपको अपलिफ्ट कर सके, आपको आपकी जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है उसका दूसरा रूप दिखा सके और आपकी पहचान आपसे करा सके, या फिर हम रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी जैसी कोई चीज़ का यूज़ करें जिसमें हम आपकी जो बिलीफ सिस्टम होती है जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड होते हो, सिचुएशन में आप घबरा जाते हो, उस बिलीफ सिस्टम को हम तोड़ें। तो ये आरटीटी के द्वारा हम आपकी बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं ताकि आप और स्ट्रॉन्ग बने, आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करते हैं, आपको हम एंग्जाइटी से दूर करते हैं, डिप्रेशन में आपको हेल्प करते हैं। आप कुछ भी कहिए, एज सिंपल एज जो फियर बच्चों में होता है जब वो एक एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, हम उससे भी दूर करते हैं। बिकॉज़ आरटीटी बिलीव करता है कि ये सब आपका दिमाग का खेल है। जिस समय आप ये समझ जाओ कि आपको आपके दिमाग से कैसे बात करनी चाहिए, आप आधी बीमारियों से दूर हो जाओगे। क्योंकि ये पूरा जो गेम है वो दिल और दिमाग दोनों का है। ऐसे में दोनों को एक साथ जोड़ के किस प्रकार से भय दूर किया जा सकता है? ये सबसे आसान तरीका है, बट क्योंकि हम ये जानते नहीं हैं इसलिए हमें लगता है कि हमारा दिल और दिमाग दो अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है। बट ये बात ये होती है कि हम जो चीज़ सोचते हैं वही चीज़ होती है हमारे साथ। हमारा दिमाग का बस एक काम है कि हम उसे जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो पूरा करे। वो ये नहीं सोचता है कि वो सही है कि गलत है या वो हमारे हित में है कि नहीं। उसका काम सिर्फ ये है कि अगर हमने एक लाइन बोली है, हमने एक इंस्ट्रक्शन दी है, वो उस चीज़ को पूरा करे। और जब हम ये इंस्ट्रक्शन अपने दिमाग को देते हैं वही एनर्जी हम अपने पूरे बॉडी में डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हर जगह फियर है, हम उस फियर को अपने दिमाग और दिल में डाल चुके हैं। हम ये मानते हैं कि अभी ये कोरोना है, ये कभी नहीं जाएगा, अगर गया भी तो हमारी लाइफ सेम नहीं होगी। इसकी वजह से हम एक पैनिक सिचुएशन में आ गए हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को और वीकन करता है। इस समय वायरस से फाइट करने के लिए हमें चाहिए कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, बट क्योंकि हम गलत सिग्नल दे रहे हैं या गलत इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को दे रहे हैं, हम अपनी इम्यून सिस्टम को और वीकन कर रहे हैं। अगर हम हर सुबह उठ के ये बोले कि आई एम स्ट्रॉन्ग, चाहे कुछ भी हो मैं इससे फाइट कर सकती हूँ, प्लस एक ग्रैटिट्यूड दे, एक थैंक यू दे कि आप आज जिंदा हो, इससे हम अपनी पूरी बॉडी में वो एनर्जी देंगे जो हमें स्ट्रेंथ देगा टू फाइट दिस वायरस, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करेगा, जो हमारे डर को दूर करेगा। एंड दिस इज़ वॉट वी नीड। हमें सिर्फ अपने माइंड और अपने दिल को एक सही इंस्ट्रक्शन देना है दैट वी आर स्ट्रॉन्ग। समझ लो मेरा कोविड पॉजिटिव आया और इतने ज़्यादा लक्षण भी नहीं है और डॉक्टर एडवाइस भी नहीं करता है कि मैं अस्पताल में जाऊँ, लेकिन मैं पैनिक में आ जाता हूँ। मेरा दिमाग ये कहता है कि बाद में अस्पताल में बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, और दिल ये कहता है कि नहीं मैं जीत सकता हूँ। ऐसी हालत में दिल और दिमाग को कैसे जोड़ना चाहिए और किस प्रकार का कॉल लेना चाहिए? जैसा आपने कहा, आप कोविड पॉजिटिव अगर निकले
आपके अंदर कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में जाना है। आपको इतना विश्वास अपने पे होना चाहिए और आपकी मेडिकल सिस्टम में होना चाहिए कि आप उससे फाइट कर सकते हो। आप पैनिक करके ना अपना भला कर रहे हो ना लोगों का, आप सिर्फ ये कर रहे हो कि वो जो हॉस्पिटल का बेड है जो किसी ज़रूरतमंद को चाहिए हो, आप उसे हटा रहे हो। उसकी वजह से और क्या हो रहा है, पैनिक और बढ़ रहा है। इट्स अ सर्कल जो हम करे जा रहे हैं। अगर उस समय आप पैनिक की जगह ये सोचो कि ठीक है ये हो गया है, मुझे मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ, ये 14 दिन का प्रोसेस है, मुझे आइसोलेशन में रहना होगा, डॉक्टर्स ने मुझे ये दवाई है, और अपने आप को अगर आप रोज़ सुबह ये कहो कि मेरे बॉडी में इतनी हिम्मत है कि मैं इससे फाइट कर सकूं। बात यह है कि हम जो ह्यूमंस हैं, वी आर बॉर्न एज सर्वाइवर्स। हम आज तक ज़िंदगी में हर सिचुएशन से लड़ सके हैं, चाहे वो कोई वॉर का टाइम हो, चाहे पहले भी कोई पैंडेमिक आया हो, हम उससे लड़े हैं, बिकॉज यही हमारा नेचर है। इसी नेचर को हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि अगर मैं कोविड पॉजिटिव भी हो गया हूँ, मेरी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इतना उसमें शक्ति है कि मैं इसे लड़ पाऊंगा। देखिए, कोविड घातक तो हर कोई जानता है। ऐसे में जिस प्रकार की पैनिक सिचुएशन बनती है और डर घुस जाता है, तो आप क्या मानते हैं, आप लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या रहा है, उसकी घातकता कितनी बढ़ जाती है डर के चलते? कोविड घातक है, ये बात सही है, इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते, ये फैक्ट है ना। हम इससे दूर भाग सकते हैं और अपने आप को एक बबल में रख सकते हैं, बट घातक क्यों हुआ ये घातक हमारी सोच और हमारी पैनिक की वजह से हुआ है। जब कोविड शुरू हुआ था, गवर्नमेंट ने हमें बेसिक गाइडलाइंस दिया था, जो आई एम नॉट सेइंग कि उसके लिए हमारे पास कुछ भी होने की भी ज़रूरत थी। बेसिक गाइडलाइंस थी कि आप मास्क पहनिए, अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और हाथ सैनिटाइज करें। ये बेसिक गाइडलाइंस था जो अगर हम फॉलो करते तो शायद हम इस सिचुएशन में नहीं पहुंचते। हमने इस चीज़ को उस समय बहुत लाइटली लिया और अब जब वो बढ़ गया, हम सब पैनिक में आ गए। पैनिक में आने की वजह से हम या तो होर्डिंग शुरू कर चुके हैं हर चीज़ की, जैसे ऑक्सीजन हो, इंजेक्शन हो, हम सबकी होर्डिंग कर रहे हैं। उसकी वजह से जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें नहीं मिल रहा है, फिर वो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। गॉड फॉरबिड उनकी अगर मौत हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कोविड से हो, वो कोमॉर्बिडिटी हो, कोई भी इश्यू से भी हो। हम वो सब चीज़ भूल जाते हैं। हम सिर्फ पैनिक की वजह से इसकी जो घातकता है उसे और बढ़ा रहे हैं। कैंसर, ये जो WHO का एस्टिमेट है, उसमें कहा जाता है कि 1 in 10 इंडियन विल गेट कैंसर। ये और भी बड़ा फिगर है, पर हम उससे डर रहे हैं नहीं। हमने उसको एक वे ऑफ लाइफ कर लिया है, उसको एक्सेप्ट करके जी रहे हैं। इसी तरह हमें कोविड को भी एज अ वे ऑफ लाइफ, जब ये जाएगा, देयर आर मेडिकल पीपल वर्किंग कि वैक्सीन आए करे, तब होगा। बट तब तक जो हमसे हो सकता है, जो प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, हम उतना तो करें। अगर हर एक इंसान अपना ध्यान या अपनी फैमिली का ध्यान रख लेगा तो ये इतनी बड़ी इशू नहीं होगी। क्योंकि आप जो कोचिंग करवाती हैं और जिस थेरापी से जुड़ी है, उसमें ध्यान वगैरह का भी इतना शायद अहमियत होता होगा। आपके हिसाब से कोविड से रिकवर करने के बाद किस प्रकार की लाइफस्टाइल होनी चाहिए? ये ध्यान प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इसलिए ज़रूरत होती है ताकि हम अपने आप को पहचानें, हम अपने आप को थोड़ा टाइम दें। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे अभी कोविड है, तभी भी कितने लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। बट हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हर समय हम ये कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमें जो करना है हम वो कर नहीं सकते हैं। एंड एक रैट रेस है, सुबह से शाम का एक रैट रेस है, एक रूटीन है। जब हम ध्यान करते हैं, हम वो 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को देते हैं, अपने वाइब्रेशंस को फील करने के लिए देते हैं, अपने एनर्जी सिस्टम को और पॉजिटिव करने के लिए देते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो हम एक ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाते हैं। उस ग्रैटिट्यूड को जब हम अंदर लाते हैं, हम अपनी पूरी एनर्जी में एक हैप्पीनेस हार्मोन क्रिएट कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि आप पैनिक और फियर में नहीं आते, बिकॉज ग्रैटिट्यूड और फियर एक ऑपोजिट हार्मोन्स है जो एक साथ नहीं जी सकते।
आप जब सुबह सुबह ध्यान करते हो या ग्रैटिट्यूड करते हो, आप अपनी पूरी बॉडी में वो हैप्पीनेस हार्मोन करके आपके पूरे दिन को वो गवर्न करता है। आपके फिर ज़िंदगी में फियर और पैनिक का कोई जगह नहीं है। कोविड से रिकवर करने के बाद भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो शुक्रिया करें कि हम इससे निकल चुके हैं। हमारी लाइफ में ठीक है, आया 14 दिन हो गया, क्वारंटीन हो गया, अब हम निकल चुके हैं। और ये जो कोविड हम आया है, शायद हम ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। हम और डिसिप्लिन रहे अपनी लाइफ में, अपने फूड के इंटेक पे। हम कोई चीज़ को ग्रांटेड ना ले, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो खाना हो, या फिर एज सिंपल एज ऑक्सीजन हो। हम इन सब चीज़ के लिए भगवान की शुक्रिया करें और इस चीज़ को रोज फील करें दैट आई एम ब्लेस्ड। हमारे साथ होना था, हो गया, बट आई एम स्टिल अलाइव। क्योंकि देखिए, हर कोई जो है अपने भूतकाल को याद करता है, वर्तमान को याद करता है, उसको लेकर फ्यूचर की चिंता करता है। और क्योंकि पास्ट देखा है पिछले साल का और जो प्रेजेंट देखा है वो भी अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में आप क्या मानती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसको किस प्रकार से जोड़ के देखना चाहिए इंसान को? पास्ट हमने 1 साल का देखा है जो अच्छा नहीं रहा है, वो सही बात है, पर उससे पहले बहुत अच्छा रहा है। हमारा फोकस सिर्फ पिछले 1 साल में रह गया है या अभी के नेक्स्ट 1 ईयर में रह गया है। हम अपनी लाइफ के नेक्स्ट क्षण को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट 1 ईयर तो बहुत दूर की बात है। ये सोच के कि 1 साल के बाद क्या होगा, अभी जीने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और हम ये मानते हैं कि इंसान जब वूम में रहते हैं, वूम से लेके 12 साल तक की उम्र तक आप अपने बिलीफ सिस्टम को बना देते हो। ये हमारे आरटीटी में माना जाता है। अगर आप उस समय के बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देते हो, आप उस समय के बिलीफ सिस्टम को जान के उसको रीवायर कर देते हो और ये बिलीफ सिस्टम कर देते हो कि आई एम अ सर्वाइवर, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम थैंकफुल, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। आप इस समय ये सोच के कि 1 साल तक मैं कुछ नहीं कर सका और अगले 1 साल तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, इससे ना आपका फ़ायदा हो रहा है, ना दुनिया का फ़ायदा हो रहा है, ना किसी और का फ़ायदा हो रहा है। इस समय आपकी सोच ये होनी चाहिए कि हमारे पास जो है, हम उससे किसी और को क्या फ़ायदा हो सकता है, हाउ कैन वी गिव बैक टू द सोसाइटी। ये हमारी सोच होनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हो, आपके पास बड़ा घर हो, कुछ भी नहीं। आप सोसाइटी को बाय बीइंग पॉजिटिव आप गिव बैक कर सकते हो। घर पे रह के अपने घर वालों का ध्यान रख के आप सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हो। और जिनके पास है, जिनके पास भगवान की दया से सब कुछ है, वो जो जिस प्रकार भी हेल्प कर सकते हैं करें। कितने लोग भूखे मर रहे हैं, आप उनको खाना पहुंचवा सकते हो। और मोर देन दैट, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, पैनिक नहीं होके, क्योंकि पैनिक होते ही हमारा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और आप इस स्टेट पे आते हो कि आप हॉस्पिटल जाए। पैनिक नहीं होके आप उन बहुत लोगों की जान बचा सकते हो जिनको ज़रूरत है हॉस्पिटल जाने की। प्रतिभा, देखिए, आप सब बातें तो कर रही हैं, लेकिन अब जब कोविड पॉजिटिव होते हैं और आपने पुरानी खबरें भी देखी होती है और रियलिटी भी होती है कि दुनिया भर की एम्बुलेंस भागती है, शव वाहिनी भी आपने देखी होती है, आपके रिलेटिव की डेथ की खबर भी आपको पास में मिली होती है 2-4-5 दिनों में। ऐसे में स्वाभाविक तौर पे हर किसी का जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। ऐसे में कोई भी इंसान अपने आप को स्टेबल कैसे रख सकता है? अगेन, अपन क्या करते हैं, अपन सारी नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं कि लोगों की मौत हुई है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। हमारे घर में अगर कोई कोविड हुआ है, वो भी हम डिनाई नहीं कर सकते। बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग 2%, चलो 5% ले लो, जिनकी कोविड से डेथ हुई है, देयर आर 95% जो ठीक भी हुए हैं, जो वापस घर गए हैं। जब आप कोविड पे होते हो या आप ये न्यूज़ भी सुनते हो, आपके हाथ में है टू चूज़ कि व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। आपका अगर मन है तो आप सिर्फ नेगेटिव पे फोकस करोगे, अगर आप चाहो तो आप सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस कर सकते हो कि ठीक है, ऐसा हो रहा है, पहले भी बहुत कुछ हुआ है, पहले भी हम बहुत कैलामिटी से गुजरे हैं, बहुत वॉर से गुजरे हैं। हर समय अगर हमारा फोकस यही होता कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है, कि इतने लोग मर रहे हैं, हम कभी भी जिस स्टेट में अभी अब नहीं होते। हमारा सोच ये होना चाहिए कि कैलामिटी आई है, कोविड आया है, ये भी जाएगा और इतने लोग ठीक भी हो रहे हैं।
वो घर जा रहे हैं, वो पहले जैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो हम वो फोकस क्यों नहीं करें? आवर माइंड इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं हमें वही वापस मिलता है। अगर हम फोकस करेंगे डेथ पे, फियर पे, कहीं ना कहीं वो वापस हमारे पास आते ही रहेगा। और अब यही न्यूज़ सुनते रहोगे कि आज पता है इसको कोविड हो गया, आज उसको कोविड हो गया। एवरी मॉर्निंग यही डिस्कशन रहता है टेबल पे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ये फोकस करें कि अरे ये ठीक होके घर भी चले गए, इनको टाइम पे मदद भी मिल गई, आपका फोकस उस पर जाएगा और आप फिर वही न्यूज़ सुनोगे। बिकॉज आप जो चीज़ बोलते हो, जो चीज़ सोचते हो, आप वही और अट्रैक्ट करते हो। ये लॉ है नेचर का, जिससे हम भाग नहीं सकते। आप लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या रहा पिछले 1-2 साल में? किस प्रकार का माहौल बना है, चाहे प्रदेश की बात करें, देश की करें या विदेश की बात करें? कितना मानसिक तनाव विश्व में बढ़ा है? मानसिक तनाव बहुत बड़ा है, ये मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, बट ये चीज़ पहले भी थी। अब अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों की, क्योंकि अब लोग खुल के एक्सेप्ट करना सीख रहे हैं कि मे बी ये भी एक प्रॉब्लम है। अगेन लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं एंग्शियस हूँ, लोग अभी ये एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ। उतना ही एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज हम ये स्टिग्मा से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ये बढ़ गया है पर हम इससे निकल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसी स्टेट में रहेंगे। अगर आप किसी से भी बात कर सकते हो जो आपको तुरंत अपलिफ्ट कर सकता है, ये ऑटोमेटिकली आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा और दुनिया भर में कम हो सकता है। प्रतिमा, देखिए कोविड क्यों आया, कोरोना कैसे है, उसको लेकर दुनिया भर की बातें होती हैं। आप लोग क्या मानते हैं, कैसे आ गया कोरोना? अगर आप डीपली सोचोगे, ये कोविड नेचर का एक वे है टू गिव इट बैक टू अस। अपन ने नेचर की कभी रिस्पेक्ट नहीं करी है। अपन ने नेचर के द्वारा हमें दी गई चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं करी है। रिलेशनशिप्स, उन्हें हम इग्नोर करते थे। वी आर टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो हमारा ही है, कहीं नहीं जाएगा। हमारा खाना पीना, उसे भी हम चलते फिरते खा लेते, बट कभी भी अपने पे ध्यान नहीं दिया। हमारा एनवायरनमेंट हो, ट्रीज कट करना हो, डिफॉरेस्टेशन, सब हो ही रहा था। हमने किसी भी तरीके से नेचर को रिस्पेक्ट नहीं किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑक्सीजन, ये हमें लगता था ये तो हमारा ही है, फ्री फ्लो है, इस चीज़ की भी हमने रिस्पेक्ट नहीं करी। डिसिप्लिन लाइफ जीना कभी किया ही नहीं है। देयर आर पीपल जो जीते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो नहीं करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ को ग्रांटेड ले चुके थे कि हमारे पास तो बहुत वक्त है, हम तो 40 के होंगे, 50-60 के होंगे, तब हम ऐसा काम कर लेंगे। वी हैड टेकन एवरीथिंग अराउंड अस, अपने आप को भी ग्रांटेड। जब तक हम नेचर को रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, अपने आप को रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, नेचर के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम हिल जाते हैं। इस टाइम पे जब कोविड आया, सडनली हम विटामिन सी खा रहे हैं, अपने खाने पीने पे ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि सडनली हम रियलाइज़ कर रहे हैं हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। हम अकेलापन फील कर रहे हैं तो हम रिलेशनशिप्स में ध्यान दे रहे हैं, हम नेचर का ध्यान दे रहे हैं कि बाहर ऑक्सीजन है नहीं है, हम इन सब पे ध्यान दे रहे हैं। इट इज़ जस्ट नेचर्स वे ऑफ गिविंग बैक टू अस। द मोमेंट वी रिस्पेक्ट नेचर, नेचर विल गिव व्हाट वी नीड। क्योंकि देखिए पिछले 1-1.5 साल से हर कोई आइसोलेशन में रहा है अपने अपने तरीके से। उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकती है, खास करके हर किसी के मानस पर, दिमाग पर? हर लोग आइसोलेशन में रहा है, ये बात सही है, पर ये भी आपकी सोच पे है। आप आइसोलेशन में नहीं हो, आप एटलीस्ट अपने साथ हो, तो आप अकेले तो हो नहीं। बिकॉज एज अ ह्यूमन अलोन आप बहुत पावरफुल हो। बिफोर कोविड हमारा ये मानना था कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे खुद के एजेंडा थे, ऑफिस जाना था, घर का काम था, ये था। फादर्स के पास टाइम नहीं होता था क्योंकि उनको डेडलाइंस मीट करनी पड़ती थी। बच्चों के पास टाइम नहीं होता था क्योंकि उनके पास स्कूल, किसी के पास भी कोई चीज़ के लिए टाइम नहीं होता था। यहाँ तक कि अगर हमें अपना पैशन फॉलो करना है, हमें कोई अपना ड्रीम फॉलो करना है, उसके लिए तो हमारे पास कभी भी टाइम नहीं होता था। एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं होता था। इस समय आपके पास हर चीज़ के लिए टाइम है। आपको एक्सरसाइज रूटीन करना है, पूरा टाइम है। आपको आपका पैशन फॉलो करना है, जिसके लिए ज़रूरत भी नहीं है आपके पास कोई हो, आप अकेले भी अपना पैशन फॉलो कर सकते हो।
आपके पास पूरा टाइम है। अगर आप फैमिली में रहते हो, आपके पास आपकी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, आपके बच्चों को टाइम देने के लिए, उन्हें कुछ सिखाने के लिए, सब चीज़ के लिए टाइम है। तो आप आइसोलेशन में नहीं हो। दिस इज़ द टाइम टू ग्रो, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो। अगर हम ये टाइम अपने पैशन को पूरा करने में, अपनी ग्रोथ में, रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में यूज़ करें, तो मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन या एंजाइटी इतनी नहीं होगी। बिफोर कोविड हमारे पास टाइम नहीं होता था कि हम अपने रिश्तेदारों से बात करें। महीनों क्या सालों बीत जाते थे, हम बात नहीं करते थे। अगर आप आज की तारीख में देखो, जूम कॉल, फ़ोन कॉल, इतने वीडियो कॉल्स हो गए हैं कि हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले जिनसे हम कभी बात नहीं करें, हम उन सब से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ टाइम टू ग्रो। क्योंकि मदर्स डे भी है आज, और खास करके इस दौर में देखा गया कि माता जो है बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त दे पाई है पिछले 1-1.5 साल में। आप क्या मानते हैं, उससे बाउंडिंग बढ़ा है या माँ और बेटे के बीच में या बच्चों के बीच में अंतर कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? मैं तो मानती हूँ कि बॉन्डिंग बहुत बड़ा है, बिकॉज मुझे फ्रैंकली लगता है कि अब एज अ मदर मेरे पास बहुत टाइम रहा है मेरे बच्चों की स्ट्रेंथ को पहचानने का, बिकॉज वो भी एक रैट रेस में नहीं है। उन्हें भी कोई एजेंडा फुलफिल नहीं करना पड़ता है कि हम 4 बजे तक स्कूल से आएंगे, खाना खाएंगे, क्लासेस करेंगे, फिर सो जाएंगे। एक सैटरडे संडे का दिन मिलता था। अभी मुझे भी टाइम मिला है कि मैं अपने बच्चों की स्ट्रेंथ, अपने बच्चों की वीकनेस, मेरे बच्चों को क्या अच्छा लगता है वो जान सकूं। मेरे को टाइम मिला है कि मैं उन्हें एक अच्छा इंसान बना सकूं। इस टाइम पे मैं अपने बच्चों को ये सिखा सकूं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपके पास जो टाइम है, दिस इज़ इट, दिस इज़ द मोमेंट। और उनको ये शिक्षा दे सकूं कि आप ये टाइम जियो। डोंट बॉदर कि फ्यूचर में क्या होगा, कि लोग क्या कहेंगे, कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आपको कुछ आता पता नहीं है। लिव दिस मोमेंट। और जब आप अपने बच्चों के साथ हो, आप उनको कोई भी हद तक ग्रो करा सकते हो। देयर इज़ नो स्टॉपिंग। क्योंकि आप हिप्नोटाइज करना भी जानते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। हम लोग जो जानते हैं इस प्रकार से कि कोई भी हिप्नोटाइज कर देता है मास्क और बोल देता है कि ये चीज़ निकल गई, ऐसी कोई विद्या होती है? अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर ऐसी विद्या होती कि मैं आपको हिप्नोटाइज करूं, तो मेरे क्लिनिक में जो भी आता, मैं उनको हिप्नोटाइज करके सीधा यही बोलती कि आपके पास जो BMW गाड़ी है आप मेरे नाम कर दीजिए। वो कर देते। आपके पास जितने पैसे आप मुझे दे दीजिए। यहाँ बैठे बैठे मैं आपको बोल देती कि आप मेरे लिए ये सब कर दीजिए। दैट्स नॉट पॉसिबल। आप वही कर सकते हो जो आप अपने माइंड को अलाउ करोगे। हिप्नोटाइज जब हम करते हैं, हम तभी भी आपसे ऐसा कोई काम नहीं करा सकते जो आप नहीं करना चाहते हो। हिप्नोटाइज करने के टाइम पे ऑल दैट वी डू इज कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपने कोई ना कोई वजह से दबा दिया है या भूल गए हो, हम उन्हें एक्सेस करते हैं। और इन्फॉर्मेशन भी हम वही एक्सेस करते हैं जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को नेल बाइटिंग है, वेरी कॉमन, बहुत लोग नेल बाइट करते हैं, बट किसी किसी के ये हैबिट बन जाती है। और देर आर पर्टिकुलर सिचुएशंस जब वो करते हैं, वो ये क्यों करते हैं वो भी नहीं जान पाते। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको नहीं बता पाएगा। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसका रूट कॉज इनके बचपन में होगा। इनके बचपन में किसी ने इन्हें कुछ कहा होगा या उन्हें फील हुआ होगा कि आई एम नॉट इनफ। उन्होंने ये हैबिट बना ली टू एस्केप फ्रॉम इट। जब हम सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटाइज स्टेट में एक्सेस करते हैं, तब हम ये जानते हैं कि बचपन में आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस हुई कि आपने ये बिलीफ सिस्टम बना लिया कि अगर मुझे कोई सिचुएशंस एस्केप करना है या आई डोंट फील लव, तो मैं अपना नेल बाइट कर लूँ। और हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। इसमें भी आप एकदम कंट्रोल में रहते हो, बिकॉज एज आई अगेन सेड, योर माइंड इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। आप जो उसको बोलोगे वो वही करेगा। ऑल दैट यू नीड इज़ टू नो कि आप अपने दिमाग से बात क्या करो और किस तरीके से करो। आखिरी सवाल, क्या कोविड को हम लोग हरा पाएंगे? ज़रूर हरा पाएंगे, 110% हरा पाएंगे, बिकॉज हम फाइटर्स हैं, हम सर्वाइवर्स हैं। हम आज तक कोई भी सिचुएशन से ना हारे हैं, ना हारेंगे। हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, सारे स्टाफ जो भी इतना मेहनत कर रहे हैं, और जो वो मेहनत कर रहे हैं वो 100%
सफल होगी। बट इसके लिए सिर्फ यही ज़रूरी है कि एज ए सिटीज़न हमें जो करना है हम वो करें, जो है कि मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब चीज़ें, ये 3 स्मॉल चीज़ों का अगर हम ध्यान रख ले, देयर इज़ नो वे कि कोविड हमसे जीत पाएगा। वी आर सर्वाइवर्स। प्रतिभा हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।